हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स पर। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 4 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उसके आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय मोहन को, ऑप्शन बी रविंद्र कुमार त्यागी को, ऑप्शन सी राहुल उपाध्याय को और ऑप्शन डी श्रीकांत कादी कुप्पा को। तो प्रश्न संख्या 1 जो है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्र कुमार त्यागी को। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुधांश पंत को, ऑप्शन बी दुर्गा शक्ति नागपाल को, ऑप्शन सी अभय सिंह को और ऑप्शन डी राजीव कुमार को। तो प्रश्न संख्या 2, हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव जिसे नियुक्त किया गया है वो है सुधांश पंत, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है कि भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो प्रश्न संख्या जो 3 है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 वर्षों के लिए। प्रश्न संख्या 4 है कि किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर किस कमाल कमान संभाली? ऑप्शन ए नागेंद्र सिंह ने, ऑप्शन बी विजय वर्मा ने, ऑप्शन सी अतुल कुमार ने और ऑप्शन डी संजीव राय ने। तो प्रश्न संख्या जो 4 है कि किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नागेंद्र सिंह ने। प्रश्न संख्या 5 है कि किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए लालकृष्ण आडवाणी को, ऑप्शन बी एस जयशंकर को, ऑप्शन सी बी.आर. कम्बोज को और ऑप्शन डी अरुण सिन्हा को। तो प्रश्न संख्या 5, किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बी.आर. कम्बोज को, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी बहरीन। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित किया जाता है, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है किया एक साउथ कोरियन कंपनी है जो वाइक ऑटोमोबाइल्स बनाती है, कार बनाती है। किया इंडिया ने किससे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन से अजय मोहन को, ऑप्शन बी रविंद्र कुमार त्यागी को, ऑप्शन सी राहुल उपाध्याय को और ऑप्शन डी ग्वांगू ली। तो प्रश्न संख्या 7, किया इंडिया ने किससे अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्वांगयू ली। प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में घोषित भारतीय नौसेना एडमिरल्स एपोलेट्स के नए डिजाइन के पीछे प्रेरणा कौन है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रश्न संख्या जो 8 है, हाल ही में घोषित भारतीय नौसेना एडमिरल्स
एपोलट्स के नए डिजाइन के पीछे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो शिवाजी हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि वार्षिक व्यापार कार्यक्रम जिसे आम बोलचाल की भाषा में रूसी दावोस कहा जाता है हर साल रूस के किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन से ए सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी लेनिनग्राद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 वार्षिक व्यापार कार्यक्रम जिसे आम बोल चाल की भाषा में रूसी दावोस कहा जाता है यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया जाता है हर साल। प्रश्न संख्या 10 है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र के किस शहर को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी के लिए स्थान के रूप में चुना है? ऑप्शन से है मुंबई को, ऑप्शन बी है नागपुर को, ऑप्शन सी है नासिक को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10 केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र के जिस शहर को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की मेजबानी के लिए चुना है वो है नासिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नागपुर को भारत का हृदय कहते हैं, केंद्र भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए योजना शुरू की है? ऑप्शन से है 2025 तक, ऑप्शन बी है 2030 तक, ऑप्शन सी है 2028 तक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2030 तक रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है। प्रश्न संख्या 12 है सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती कब मनाई गई? ऑप्शन से है 2 जनवरी को, ऑप्शन बी 3 जनवरी को, ऑप्शन सी 4 जनवरी को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 सावित्री फुले की जो 193वीं जयंती मनाई गई वो 3 जनवरी को मनाई गई अर्थात 12 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने पद छोड़ने की घोषणा की? ऑप्शन से ए डेनमार्क की, ऑप्शन बी कतर की, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात की और ऑप्शन डी बहरीन की। तो प्रश्न संख्या 13 हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने पद छोड़ने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है डेनमार्क की। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन से डेविड वार्नर ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ग्लेन मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी स्टीव स्मिथ ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है डेविड वार्नर ने जो ऑस्ट्रेलियाई ओपनर है। इन्होंने पहले ही कह रखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच अंतिम टेस्ट श्रृंखला हो रही है आज मतलब उसका दूसरा दिन है तो ये उनके करियर का अंतिम टेस्ट है और इसके बाद उन्होंने वनडे से भी संन्यास की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए अजय मोहन को, ऑप्शन बी रविंद्र कुमार त्यागी को, ऑप्शन सी राहुल उपाध्याय को और ऑप्शन डी संजीव खन्ना को। तो प्रश्न संख्या 15 हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संजीव खन्ना को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए प्रताप सिंह को, ऑप्शन बी शिव कुमार को, ऑप्शन सी चंद्रशेखर को और ऑप्शन डी चंद्रधर गुप्त को। तो प्रश्न संख्या 16
झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर को। प्रश्न संख्या 17 है कि हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। ऑप्शन से ए अजय मोहन ने, ऑप्शन बी रविंद्र कुमार त्यागी ने, ऑप्शन सी राहुल उपाध्याय ने और ऑप्शन डी वी श्रीनिवास ने। तो प्रश्न संख्या जो 17 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वी श्रीनिवास ने दक्षिणी नौसेना के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन से ए निक क्लेग को, ऑप्शन बी हैरी स्टाइलिस को, ऑप्शन सी फेलिक्स त्शेविकेदी को और ऑप्शन डी मकरंद रनाडे को। तो प्रश्न संख्या 18, हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फेलिक्स त्शेविकेदी को। प्रश्न संख्या 19 है कि अर्जेंटीना का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? अर्जेंटीना का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ऑप्शन से ए जेवियर माइली को, ऑप्शन बी हैरी स्टाइलिस को, ऑप्शन सी फेलिक्स त्शेविकेदी को और ऑप्शन डी मकरंद रनाडे को। तो प्रश्न संख्या जो 19 है, अर्जेंटीना का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जेवियर मोइली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? ऑप्शन से डेनमार्क, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी जापान। तो प्रश्न संख्या 20, हाल ही में अर्थात 2024 फरवरी में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। प्रश्न संख्या 21 है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य कौन है? मतलब भारत का कौन सा पहला केंद्र शासित राज्य है जहां पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की गई? ऑप्शन से जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में 2 जनवरी को पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की गई और ऐसा लागू करने वाला यह भारत का पहला केंद्र शासित राज्य है। प्रश्न संख्या 22 है, प्रश्न है कि पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली ईवी कंपनी कौन बन गई? मतलब पीएलआई की मंजूरी पाने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी कौन बन गई? ऑप्शन से ओला इलेक्ट्रिक, ऑप्शन बी बजाज, ऑप्शन सी हीरो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 22 है कि पीएलआई मंजूरी पाने वाली पहली ईवी कंपनी कौन बन गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओला इलेक्ट्रिक। प्रश्न संख्या 23 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि आर्मी के जनरल कमांडिंग ऑफिसर कौन बने? आर्मी के जनरल कमांडिंग ऑफिसर कौन बने? ऑप्शन से ए लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह, ऑप्शन बी रविंद्र कुमार त्यागी, ऑप्शन सी राहुल उपाध्याय और ऑप्शन डी वी श्रीनिवास। तो प्रश्न संख्या जो 23 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आर्मी के जनरल कमांडिंग ऑफिसर कौन बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह आर्मी के जनरल कमांडिंग ऑफिसर बने हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 4 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई
करंट अफेयर्स और उसके आंसर पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।